और आप लोगों को बता दें आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमारे यहाँ। और कमेंट्स मत करिएगा क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने पे हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप लोगों को बताऊँ मैं एक पोस्ट अभी डाली थी कुछ दिन पहले और कहाँ पे डाली थी ये तो नहीं बताऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ। हाँ, ये कि पहले से थोड़ा रिलीफ है मुझे, अब आराम है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ही सिचुएशन गड़बड़ हो गई थी हमारी। फिर भी आवाज़ से तभी लग रहा होगा कि अभी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल पहले से तो काफ़ी अच्छा है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि आप अपने भाई के तिलक में गई तो आपको क्या गिफ्ट मिला, आप अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी तो वहाँ आपको क्या गिफ्ट मिला। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं उसका एक ब्लॉग शूट करके आप लोग को डाल दूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें भी हैं जो दिखाऊंगी आप लोगों को कि मुझे क्या क्या मिला है। और आप लोगों को बता दें आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमारे यहाँ। और ब्लॉग के लास्ट में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, फुल वॉच करिएगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ आने वाली है। वो स्पेशल चीज़ क्या है वो तो आप लोग को ब्लॉग के लास्ट में खुद ही मैं दिखाऊंगी कि वो क्या है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आज की। वाह, मुझे बहुत दिन से चीज़ों की ज़रूरत थी और आज वो मेरी नीड पूरी होने वाली है। तो बस आप लोग ब्लॉग में खूब सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। और क्या ही बोलूँ। तो अभी तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, अभी तो हमने स्टार्टिंग व्लॉग का कर दिया है क्योंकि हमारी जो काम वाली दीदी आती हैं वही हमारा वीडियो शूट करती हैं। तो अभी उनके आने में थोड़ा टाइम था तो हमें लगा चलो व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। जब वो आएंगी तो आराम से बैठ के एक एक चीज़ आप लोग को दिखाएंगे और ब्लॉग के लास्ट तक तो बने ही रहिएगा आज। और इसके बाद आप लोग को अब इसके बाद जो बहुत अच्छे ब्लॉग फिर से जाएंगे। इस ब्लॉग के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो भी आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ब्लॉग है। तो बहुत जल्दी उस ब्लॉग को भी हम शेयर करेंगे। पहले आज के ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। तो चलिए उनका वेट करते हैं, पहले वो आ जाती हैं फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर। चलिए फाइनली एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्या मिला है क्या मिला है क्या मिला है। यार बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मिली है यहाँ पर, ये है कि जो भी मिला है बहुत प्यार से मिला है, बहुत सम्मान से मिला है। तो वो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी ही हो जाती है। तो फाइनली ये छोटा सा फंक्शन था हमारे मायके में, कोई बहुत बड़ा फंक्शन अभी नहीं है। बड़ा फंक्शन आएगा तो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी बड़ा फंक्शन आने में थोड़ा सा टाइम है अभी। तो जो चीज़ें हमें मिली है वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ देखने के बाद आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने पे हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप लोग को बताऊँ, आप लोग नेगेटिव्स कर देते हो और दूसरे को उन चीज़ों को लेके बड़ी असमंजस होने लगती है जो कि मुझे भी इस चीज़ों को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो भी चीज़ें देखिएगा अच्छा लगे तो कमेंट तो करिएगा ही, बाकी कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। क्योंकि आप लोग को बताऊँ मैं एक पोस्ट अभी डाली थी कुछ दिन पहले, और कहाँ पे डाली थी ये तो नहीं बताऊँगी। एक पोस्ट हमने डाला था, उस पोस्ट पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे कि लोगों को बुरा लगे, और ना मैं किसी वे में उस चीज़ को लिखी थी कि उनको बुरा लगे। बट वो पता नहीं वो इंसान या वो लेडी क्या थी, उनको क्या समझ में आया मेरे उस पोस्ट में, उन्होंने आके तुरंत निगेटिव कमेंट्स हमारे पोस्ट में किया। वो बहुत दूर की कोई नहीं है, वो मेरे अपने ही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को, मेरी ये शुरू से हैबिट नहीं रही कि मैं किसी को बिंच करूँ, यहाँ मैं किसी को टॉन्ट मारने वाला काम मैं शुरू से कभी किसी के साथ नहीं की हूँ और ना मुझे ये पसंद है। और रही बात मेरे आपके रिलेशन में, तो मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे ऐसे रिलेशन पे इतना ट्रस्ट नहीं है, मैं इतने लंबे रिलेशन को लेके नहीं चलती हूँ। बाकी लोगों का सब थिंकिंग है, लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने उस पोस्ट को डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि उस पोस्ट को डिलीट करने पे उस इंसान को लग जाएगा कि बस मेरे लिए ही लिखा गया था, मैंने कमेंट कर दिया तो इसलिए वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। तो जी नहीं, वो पोस्ट मैंने आपके लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा था। ये 110% डन है कि मैं वो पोस्ट किसी के लिए नहीं लिखी थी। उस पोस्ट पे जो स्माइलिंग फेस थी उस फेस के ऊपर हमने वो पोस्ट लिखा था। बट वो लोग ने पता नहीं क्या क्या उस पोस्ट को लेके समझ डाले और पता नहीं कितना नेगेटिव कमेंट्स आके मेरे उस पोस्ट के नीचे किए हैं। बाकी वो पोस्ट मैं अभी तक भी रखी हूँ, उसको डिलीट नहीं की हूँ। ठीक है, जिसको जो समझना है वैसे समझे, मैं किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। तो फाइनली यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी चीज़ हमारी देखिएगा तो उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए एक एक करके पहले दिखाते हैं। पहले हम अपने मायके से ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे मायके से हमें क्या गिफ्ट मिला था भाई के परीक्षा में। बाकी मैं बहुत कम घंटों के लिए अपने मायके गई थी, अभी मैं मायके फिर से जाऊँगी। कब जाऊँगी अभी ये तो फिक्स नहीं है, बाकी अभी मैं मायके जाऊँगी और फिर से अपने गाँव का आप लोगों को पूरा टूर कराऊँगी कि कैसा है हमारा गाँव। और मेरे गाँव में 2 मकान है, आप लोगों को बता दूँ। एक मकान जो है वो मतलब पुश्तैनी मकान जो बोला जाता है, हमारे बाबा दादा के ज़माने का मकान है, और वो भी मकान मेरा बिल्कुल पक्का मकान है। कच्चा मकान तो आपको देखने को मेरे यहाँ मिलेगा ही नहीं। एंड उसके बाद एक मकान थोड़ी दूर पे हम लोग का बना हुआ है। तो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी पहुँचते हैं, फिर एक बार जरूर आप लोग को अपना मिनी टूर कराएंगे। चलिए पहले अपने पहले चाचा के बेटे के बरच्छी में मुझे क्या मिला था वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं।
फाइनली ये जो साड़ी मिली है मुझे, ये चाचा के बेटे का बरच्छा था, मीन्स मेरे भाई का बरच्छा था, तो उसके ससुराल से आया था, मीन्स भाभी के ससुराल से आया था, पूरी फैमिली के लिए आया था, मतलब जितनी हमारी फैमिली है, मतलब सभी के लिए टू जेड आया था। और जेंट्स के लिए कपड़ा आया था, बच्चों के लिए पैसा आया था, और साड़ी कपड़े पे भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए पहले आपको साड़ी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से पैकिंग करके आई थी, छोटे छोटे बॉल्स आप देख सकते हैं, साड़ी में छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं। फाइनली ये साड़ी है जो मुझे मिली है, जो बहुत ही अच्छी साड़ी है। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल्स, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर वगैरह लिखा, बट वो निकल गया है। तो ये साड़ी मुझे मिली है, आपको पास से मैं दिखा दे रही हूँ, जैसे 10 मिनट ऐसे खोल देती हूँ, फिर दिखाएंगे आप लोग। तो फाइनली ये देखिए आप लोग, साड़ी मुझे जो मिली है वो ये है, ये साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत है, रेड कलर की चुनरी है, बहुत जल्दी इसको वेयर करूँगी मैं। और इसके जो ब्लाउज हैं कुछ डिफरेंट है कि सेम है, ये है ब्लाउज थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट ब्लाउज है। और ये साड़ी मुझे मिली थी, एक साड़ी था, और ये तो आप लोग को पता है ये है हैंड। उसके बाद इसमें क्या मिला था, सिंदूर और बिंदी हमारे यहाँ फिक्स होती है, वो सिंदूर बिंदी मैंने मम्मी को दे दिया था रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो रख दिया जाता है इकट्ठा, फिर कभी काम देता है किसी को देने लेने के लिए। तो ये साड़ी थी। और आपको बताओ साड़ी पे मुझे क्या मिला था, साड़ी पे मुझे एक इन्वेलप मिला था जिसमें पैसा था, और एक इन्वेलप मेरे बेटे को मिला था, उसमें भी पैसा था। कितना अमाउंट था ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है बताना सोशल मीडिया पे आके क्या अमाउंट था, कि अच्छा खासा अमाउंट था, जो भी मिला था अच्छा खासा अमाउंट हम दोनों लोग को मिला था। उसके बाद मेरे साथ गए थे मेरे देवर, तो चलिए आपको दिखाते हैं उनको क्या मिला था। फाइनली उनको एक ये कपड़ा मिला था, इस कपड़े के साथ उन्हें भी एक एनवलप मिला था, उस एनवलप में भी अच्छा खासा अमाउंट था। और ये कपड़ा जो है आप लोगों को बता दूँ, ये रेमंड्स का कपड़ा है, शर्ट पैंट का एक में है, ये वाइट और कुछ ऐसे करके शर्ट था और ब्लू पैंट था, क्योंकि बहुत अच्छा है ये कपड़ा, तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली ये हमारे मायके से मिला था, और बहुत सारी मिठाइयाँ मिली थी। तो ये तो हो गया हमारे मायके का। अब इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि मुझे मम्मी के मायके से क्या मिला था। मुझे मम्मी के मायके से पैसा तो अच्छा खासा मिला था, बहुत अच्छा पैसा मिला था, मतलब आप कह सकते हो कि हर एक इंसान ने मुझे पैसा दिया था, बेटे को भी पैसा मिला था। साड़ी जो मुझे मिली है, मेन जिस पर्पज़ से मैं जिसके यहाँ गई थी, वो मामी सास ने मुझे जो साड़ी दिया है, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो पहली वो ये साड़ी है जो मुझे मामी सास के यहाँ से मिली है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है वो साड़ी जो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे अच्छा ही बोलती हूँ। तो ये है बहुत खूबसूरत सी साड़ी, ग्रीन कलर की, आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, एंड इसके साथ ही ब्लाउज है। ये साड़ी काफ़ी अमेजिंग है और बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है ये साड़ी। और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, सच तो ये है कि मुझे इस साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, वाटर ग्रीन करके है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी आपको। और इस साड़ी के साथ मुझे खोइछा मिला था, खोइछे में मुझे पैसा मिला था, और उसके बाद बेटे को भी पैसा मिला था मामी सास के यहाँ से। मम्मी का तो भाई मायका था, उनको तो मिला है, जो चीज़ें भी आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ से मेरी हो गई थी विदाई, बच्चे को भी। और वहाँ से फिर हम लोग दूसरे मामी सास के यहाँ गए थे, थोड़ी दूर पे वो रहती हैं, वहाँ पे भी मुझे खोइछा मिला था और बच्चे को भी पैसा मिला था, मुझे पैसा मिला था, खोइछा अलग से मिला था। वहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट हम लोग इस बार खूब अच्छे खाते ही अमाउंट लेके आए थे मम्मी के मायके से। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने अपना आप लोगों को दिखा दिया। अब इसके बाद चलिए दिखाते हैं कि मम्मी को क्या मिला था उनके मायके से। तो एक एक करके चलिए सारी चीज़ दिखाते हैं। पहले ये वाली साड़ी ओपन करते हैं। ये साड़ी कहाँ की है आप लोग को देखिए, पैकेट पहचान लेंगे, साड़ी का लिखा हुआ है। ये साड़ी जो है मेरी सासू माँ को मिला था मेरे मायके से, क्योंकि विदाई की गई थी। एक चीज़ हमें आज तक ये नहीं समझ में आई, आप लोग से ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है या गलत है, ये आप लोग बताइएगा। ये नियम किसने बनाया है कि लड़के की माँ है, लड़के की माँ अगर ससुराल में जाती है, अरे लड़के की माँ अगर लड़के के ससुराल जाती है, बस बहू के घर जाती है, तो क्या कि वो लड़के की माँ ही है, उनको विदाई देना ज़रूरी होता है, उनको खोइछा देना ज़रूरी होता है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मेरी ये शुरू से इन चीज़ों को लेके बहुत भेद रहता था मेरे मन में, इसलिए था क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़के की हो, दोनों को क्यों नहीं सेम समझा जाता है। लड़के की माँ है तो उसको ऊपर का रिस्पेक्ट मिलता है, लड़की की माँ है तो अरे ये लड़की की माँ है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है जैसे उस लड़के की माँ है वैसे ही वो माँ भी लड़की की है, तो उन्हें दोनों को सेम और इक्वल समझना चाहिए। बट लोग ने जो पुरानी चीज़ें बना डाले हैं ना, वो वाकई में एकदम थर्ड क्लास का मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता इन चीज़ों को। पर ठीक है, मेरे यहाँ भी मम्मी गई थी तो उनको विदाई वगैरह मिली है, तो चलिए दिखा देते हैं कि उनको विदाई में क्या मिली है। तो फाइनली ये साड़ी मेरी सासू माँ को मिली है विदाई में, ध्यान दीजिए।
ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, सिल्क की साड़ी है, बिल्कुल डार्क ग्रीन, कुछ इस तरीके का कलर है। देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर की साड़ी है, कुछ इस तरीके का आंचल है। ये साड़ी जो है मेरी मम्मी को मिला था मेरे मायके से, और ये साड़ी जो ले आने वाले लोग हैं वो थी मेरी भाभी और श्रेया गई थी, मीन्स मेरी सिस्टर। वो दोनों लोग गए थे, ये शॉपिंग करके आई थी, जो कि बहुत ही अच्छी साड़ी है। और ये था पेटीकोट, इसके साथ सिंदूर बिंदी था, और इस पर खोइछा उनको दिया गया था मम्मी को, और देवर को विदाई की गई थी। आप लोग समझ सकते हैं बच्चे तो है नहीं, इसलिए बड़े हैं तो बड़े जैसा वाला अमाउंट देके विदाई किया गया था उनका। तो ये हो गया मेरे मायके से जो साड़ी मम्मी को मिली थी। अब फाइनली मम्मी के मायके से जो मिला था वो दिखाते हैं। पहली चीज़ बता देते हैं कि मम्मी के मायके से मम्मी को मिला था फूल वाला बर्तन, क्योंकि गृह प्रवेश में गई थी ना, तो फूल का बर्तन शायद बोला जाता है, या ना फूल का बर्तन होता है, वो मिला था उन्हें। बर्तन में जो सेट वगैरह लगा के मिलता है वो मिला था। एंड उसके बाद अच्छा वाला अमाउंट मिला था, क्योंकि उनको हर भाई लोग ने दिया था, जैसे अपने भाई, चाचा के बेटे बेटे सब लोग ने बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको मिला था। उसके बाद उन्हें मिली थी एक साड़ी, जो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। वो साड़ी अच्छी है, ये भी साड़ी मम्मी की काफ़ी अच्छी है। और इस साड़ी में भी एक चीज़ और था, मुझे लगता है मम्मी ने हटा दिया क्या, जस्ट 1 मिनट के देखते हैं। हाँ, इस साड़ी में भी मम्मी को चांदी का सिक्का मिला था, बट वो सिक्का मम्मी हमें लगता है इसमें से हटा दी हैं, या तो फिर मैं लाने में कहीं गिरा दी हूँ अलमारी वगैरह में। तो मम्मी को एक चांदी का सिक्का मिला था, उस पर श्री ओम गणेशाय नमः करके कुछ लिखा हुआ था, वो चांदी का सिक्का था मम्मी को। और उसके बाद ये साड़ी थोड़ा सा कॉटन नहीं है, आजकल जो ट्रेंडिंग में जो साड़ियाँ चली हैं कॉटन की तरह ही होती है, बट इसको कुछ अलग टाइप का बोलते हैं, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की मम्मी को साड़ी मिली थी, आप लोग देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में, सब ग्रीन ग्रीन ही इस बार सबको शॉपिंग हुई है। ये मम्मी की साड़ी है। एंड आप लोगों को बता दूँ यही सारी चीज़ें मम्मी को मिली थी, और तो मिठाई वगैरह जो गिफ्ट्स अलग से सारी चीज़ें मिली थी वो छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे मायके से, मम्मी के मायके से जो भी था सब कुछ आपको हम दिखा दिए। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारी कि कोई निगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि हमारे लिए वो परेशानी हो जाती है। क्योंकि मैं सही चीज़ें जब करती हूँ तो भी लोगों को निगेटिव लगता है, गलत करूँगी तो गलत है ही वो। तो बाकी क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने से इंसान और फंस जाता है। इसलिए एक्सप्लेन करो ही ना, जिसको जो समझना है जैसे समझना है वो समझता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है ना, आज कुछ है स्पेशल आने वाला। वो स्पेशल क्या है तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊँगी वो स्पेशल क्या है। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बच्चे को नेहा मोबाइल नहीं दिए हैं, बच्चे के पिता को हमने दिया ना। ऐसे ना बोले, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पैसा आ गया था उसी से दे दिए हैं। दो डैडी को दो, खोले आज क्या यार खोलिए, अब तक तो हम पता नहीं कितने मोबाइल खोल दिए होते। हाँ, अब ओजस को दीजिए, अब ओजस खोल लेगा। वाओ, उसको डैडी से बोलो ना काट दें ना। ओजस से मोबाइल लेके कहाँ जाएगा, स्कूल? यार जल्दी जल्दी करियो। वाह वाह वाह, स्कूल मोबाइल जो अभी नहीं खोल पा रहे बोल दो ना, अभी ऐसा चलाऊंगा डैडी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वाह, सिम डालना है फटाफट एक नंबर मोबाइल लिया। यू ओजस फेस सामने दिखाओ। वाह, OnePlus मोबाइल लिया हूँ, इसको सही से चलाना, इसमें ज़्यादा गेम डाउनलोड मत करना, क्योंकि हैंग करता है ना। ये मोबाइल सस्ता वाला है, ये सस्ता वाला है। अच्छा, इसको हैंग करता है, ये इसलिए आराम से चलाना। कवर भी मिला है यार। कवर भी है, ठीक है। ये तो ओजस आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा ओजस? बहुत बढ़िया लगा। तो कल से स्कूल लेके जाओगे? ये क्या कर दिए? कितने का लिया मोबाइल? क्या होना है, किस कंपनी का है? OnePlus 512 GB। चलो भाई, ओजस देखिए, फ्रंट दिखाओ। OnePlus। ये 51,000 का मोबाइल है, 12 साल तक मांगना मत। बाप रे। 12 साल चलाना ये मोबाइल, ठीक है।
ओजस को दे देंगे तब तो हमें लगता है 12 पास करेगा तब। लैंग्वेज इंग्लिश, हाँ इंग्लिश। और कोई लैंग्वेज आती सेलेक्ट है? रीजन इंडिया, हाँ, और कोई देश हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, ठीक, फिर वीडियो को एंड कर दे रहे हैं हम। हो गया। एंड्रॉइड। ओजस अपना मोबाइल पा के खुश हो गए, बहुत दिन से मोबाइल कर रहे थे। अब स्किप,